जब मेरे से वो स्कैम हुआ तो मैंने यही कुछ टाइम के लिए पॉज दिया था ट्रेडिंग। निफ्टी में 280 में 90 दिन। ओह वाह, तो आपको खुद को रोकना आ गया है। राइट, मैं समझती थी ऑप्शन एक शेयर ही है, 1 रुपए का शेयर है या 2 रुपए का शेयर है, ऐसे ही समझता था उसको। व्हेन विल यू डिसाइड के चलते रहो? मैं एक्चुअली क्या करती मिनिमम 10 ट्रेड। इतनी समझदारी तक पहुंचने के लिए कितने पैसे का नुकसान करवाया है आज तक? ज़्यादा तो नहीं किया पर 5 लाख तक किया होगा। जो ब्रोकरेज आपने दी नहीं है 1500 रुपए, ओह माय गॉड, क्यों जा रहे हो सेलिंग की? एक्सपेरिमेंट का काम। आपके भी स्टॉप लॉस 50-55% हिट होते हैं, उससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। क्योंकि मेरे पास कैपिटल 8 टाइम ज़्यादा है। किसी हाईएस्ट दिन का कोई प्रॉफिट याद है कि इतना हाईएस्ट एक दिन में निकाला है मैंने? इसी मत नहीं हुआ है। मोहसिन इज स्टिल राइटिंग एवरी ट्रेड। बहुत सारे लोग उसका ऐसे देखते हैं कि चलो एक जुआ है, चलो आप इसको खेलते हैं, पर मैं क्यों बोलता हूँ कि ये जुआ नहीं है, आपको इसके लिए ट्राई करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद आप कहीं जाकर पक्के हो गए। हाय मोहसिन, हाउ आर यू? हाय, आई एम फाइन। सो मोहसिन, थोड़ा बताइए अपने बारे में, आप कहाँ से हैं, क्या करते हो, क्या करते थे, क्योंकि उसका भी एक अलग इंटरेस्टिंग कहानी है। एक्चुअली मैं पुणे से ही हूँ और मैंने ईयरिंग 2014 में कंप्लीट किया है। इसके बाद में 2015 से मैं जॉब पे ज्वाइन किया और मैंने फर्स्ट अकाउंट ट्रेडिंग का ओपन किया 2016 में और तब से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई ट्रेडिंग से। पहले तो कुछ इतना पता नहीं था, मेरे फ्रेंड ने बोला कि ट्रेडिंग अच्छा रहता है, उसमें बहुत सारा पैसा आता है, ऐसे वैसे, तो ना कुछ नॉलेज नहीं था पहले। तो जैसे मैंने ज्वाइन किया, पहले मैंने कुछ 100-500 रुपये के शेयर दे दिए और ये सेल कर दिए। फिर 2 महीने से क्या हुआ कि जो ब्रोकर था, वो ब्रोकर से फर्म से एक आरएम ने कॉल किया। दोनों ने मुझे बताया कि आपने ऑप्शन टू ट्रेडिंग करी की है क्या, आपको पता है क्या कैसे डील क्या है। और मैंने तो उनको बोला कि मैंने तो पहले को नहीं किया, पर उन्होंने फिर समझाया कि इसमें जैसे ऑप्शन लेते हैं, इसमें ऐसे प्रॉफिट जो आप हो सकते हो। फिर उन्होंने वहाँ से कॉल देना चालू किया। बोलिए, ये 21 साल की बात है? 2016 में। 2016 में ऑप्शन के टिप वगैरह आने शुरू हो गए थे? फिर उन्होंने मुझे कॉल प्रोवाइड किए। कॉल इन द सेंस कि बाय और सेल उन्होंने नहीं किए, ब्रोकर नहीं किए, सिर्फ मेरी परमिशन ले ली कि बाय करना है या नहीं करना है। अच्छा। फर्स्ट 2 दिन तो प्रॉफिट हुआ मेरे को अच्छे से, 2-3 हज़ार, और उस टाइम पे मेरी सैलरी थी 12,000 रुपये। तो मेरे लिए उस टाइम पे एक दिन का 2,000-3,000 मतलब बहुत था। तो फिर ठीक है, फर्स्ट दिन तो अच्छे रहे। फिर उसके बाद में तीसरे और चौथे दिन से मेरे को लॉस होना स्टार्ट हो गए। मतलब कि उन्होंने पहले कॉल बाय किया कि उसमें 2,000 लॉस हुआ, फिर खुद बाय किया, उसमें लॉस हो गए। फिर नेक्स्ट डे एक्सपायरी समथिंग, एक्सपायरी टाइम पे उन्होंने बोला कि हम क्या करते, 4 अकाउंट लेते हैं, 4,000 अकाउंट पी 5,000 अकाउंट उस टाइम पे ले ली थी और समथिंग अराउंड 1 रुपये 2 रुपये प्रीमियम था, उसकी उन्होंने क्वांटिटी ले ली थी। तो उसमें उन्होंने क्वांटिटी लेकर फिर उसके अंदर भी लॉस करवा दिया और ऐसे करते करते मेरा तो खुद का अकाउंट तो जीरो हो ही गया। ऊपर से मेरे को ब्रोकर को कम से कम 17,000-18,000 पे करने पड़े उस टाइम पे। ब्रोकरेज चर्निंग का स्कैम हुआ आपके साथ, सिंपल भाषा में, शुरुआत में ही राइट। उनके मंथली टारगेट के चक्कर में आपका कैपिटल उड़ा दिया। आप आज एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन बायर हो। पिछले 3 साल से, जैसे आप बता रहे थे कि 3 साल से कंसिस्टेंटली आप, जो सेबी की रिपोर्ट निकलती है कि 8-9% लोग ऑप्शन में, बाइंग में या ऑप्शंस में ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं। यू आर सेइंग द लास्ट 3 इयर्स, जो कि हम पीएनएल भी देखेंगे, आप प्रॉफिटेबल हो। ये शुरुआती टाइम है ना मोहसिन? हाँ, ये को देते हैं। मेरे को थोड़ा आपके जॉब के बारे में बताओ कि आपका काम एग्जैक्टली क्या था। हम ट्रेडिंग में आएंगे अपन। जस्ट गिव मी एन आइडिया अबाउट द काइंड ऑफ वर्क यू यूज्ड टू डू इन समरी, नॉट सो लॉन्ग। ओके, शुरुआत से बोलता हूँ। जैसे मेरा ये नहीं हुआ तो मैं एक कंसल्टेंसी फर्म में एक काम करने लगा, जैसे कि इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स के लिए या डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स के लिए। तो फिर वहाँ पर मैं 3 साल काम किया और वहाँ से मेरे को ट्रेडिंग के बारे में पता चला। उसके बाद में फिर मैं कंपनी चेंज करते रहा और ऐसी जर्नी चलती रही ट्रेडिंग के साथ में, 13, 14, 15, 16 ऐसे करते रहा। पर मेन मेरे को स्टार्ट किया मैंने ट्रेडिंग में 2016 में। अच्छा, तो आप जॉब मूव होती रहती थी बेस्ड ऑन, आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का काम था ना, बट आपका फोकस शुरू से ही ट्रेडिंग में रहा है साथ के साथ? शुरू से नहीं था, 2020 से ज़्यादा बढ़ा है। शुरू से नहीं था। जब मैंने मेरे से वो स्कैम हुआ तो मैंने यही उस टाइम के लिए पॉज दिया था ट्रेडिंग। फिर मैंने 2020 के बाद न्यू कंपनी ज्वाइन की थी। उस कंपनी में एक मेरा फ्रेंड था, तो उसने मेरे को दिखाया कि उसका 7,000 प्रॉफिट हुआ था। तो वो मैंने सोचा कि इसको एक दिन में 7,000 मिल रहे। तो उस टाइम पे मैंने ट्रेडिंग ऑप्शन के बारे में सीखना चालू किया, एक्चुअली ऑप्शन होता क्या है, कैसे करता है। तो पहले मैं फर्स्ट टाइम जो था, मेरे को ऑप्शन कुछ पता ही नहीं था। मतलब कि मैं एज अ समझती थी ऑप्शन एक शेयर ही है, 1 रुपये का शेयर है या 2 रुपये का शेयर है, ऐसे ही समझता था उसको। तो जैसे मैंने कभी ई बुक से ऑप्शन सीखना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करते करते फिर उसमें भी मेरे को टेलीग्राम के पिक मिलना चाहा, उसमें लॉस हो गया। कि किसी बंदे ने कॉल करके बोला कि सर हम आपको पिक्स प्रोवाइड कर दे, आपको
30% प्रॉफिट हमको देना पड़ेगा और 70% आपका होगा, उसके अंदर भी लॉस हुआ है। वो भी किया आपने अकाउंट हैंडलिंग? अच्छा। वो भी किया है। उसके बाद में अल्गो ट्रेडिंग नहीं किया मैंने। लास्ट ईयर ही मेरे को 80,000 का लॉस हुआ। फिर अभी तो फिलहाल तो मैंने सारे टिप्स अल्गो जो भी है सब छोड़ दिया मैंने। सिर्फ मेरा फोकस मेरे स्ट्रेटेजी पे रहेगा और जो सेटअप मेरा बनता है सीधे मैं काम करता। अभी आपने बताया कि आप 2 महीने से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो ऑप्शंस में। उससे पहले आप एक जॉब के साथ मैनेज कर रहे थे इसको। राइट। उसके पहले मैं जॉब के साथ कर रहा था। एक्चुअली मैं फुल टाइम का मैं 1 साल से उसके पहले से सोच रहा था कि मुझे फुल टाइम में करना है। और उस टाइम पे मेरे पास कैपिटल नहीं था और मैं ऐसे प्रॉफिटेबल भी नहीं था, मतलब कि 2-3 महीने का प्रॉफिट इन द सेंस कि प्रॉफिटेबल नहीं करेगा इसको। मुझे तो पहले इनको खुद को प्रूव करना था कि एटलीस्ट 1 साल तो तुम खुद प्रॉफिटेबल हो जाओ, फिर उसके बाद जॉब के बारे में सोचना। तो फिर मैंने एक स्ट्रैटेजी में एक अप्लाई किया कि बीटीएसटी करता हूँ मैं। तो मैंने थोड़ा सा बीटीएसटी जर्नी स्टार्ट किया, मतलब जो भी 1 साल का ईयर था उसमें मैंने मैक्सिमम बीटीएसटी किया है। तो बीटीएसटी करते 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 पूरा 1 साल प्रॉफिट लॉस करते करते 1 साल पूरा मेरा प्रॉफिट में ही निकल गया पार्ट में। फिर 3-4 महीने पहले मैंने मेरे वाइफ को बोला कि ऐसे ऐसे है कि मैंने डिसीजन लिया है कि मैं जॉब नहीं करूँगी, करियर फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं कर पैसे। तो वाइफ ने भी उस टाइम सपोर्ट किया। पहले वो भी डिसीजन नहीं थी कि क्या करेगा कैसे करेगा, पर बाद में मैंने समझाया ऐसे कि मैं अभी फुल टाइम ट्रेडिंग कर सकता हूँ, मैं इतने सालों से प्रॉफिटेबल हूँ, ऐसे ही नहीं लायक ले आ रहा हूँ। तो वाइफ ने परमिशन दे ली और उसने भी सपोर्ट किया ऐसे फाइनेंशियली वर्क इसके लिए। वाइफ वर्किंग है आपके? हाँ, वाइफ पर। उससे थोड़ा सा वो फैक्टर ईज होता है, बैकअप फैक्टर। हाँ, कि एक ही साइड तो रही इधर से। हाँ, मतलब रिस्क लिया जा सकता है। हाँ, रिस्क ले सकता है। मोहसिन, आप ऐसा क्या कर रहे हो कि जो बाकी लोग नहीं कर रहे? जो मैं बोलता हूँ तो जो बाकी लोग करते वही मैं करता हूँ। बाकी लोग की गलती क्या होती है कि साल में 10 स्टडी देखते हैं, 10 अप्लाई करते हैं, सिंगल एक स्टडी को जाते नहीं है। मतलब कि आज वॉलिंजर बैंड यूज़ किया, कल आर एस आई यूज़ करेंगे, उसके बाद परसों फिर कोई सुपर रेल यूज़ करेंगे। ऐसे करते करते वो स्टडी चेंज करते थे, उस चक्कर में ज़्यादा लॉस करते। फिर किसी इन्फ्लुएंस के चक्कर में पड़ेंगे, फिर किसी एल्गोरिथम के चक्कर में पड़ेंगे, ऐसे करते करते वो लॉस में रहते थे बाकी के। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉप करना चाहिए ट्रेडर में। पहले अपने खुद के स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसको अप्लाई कीजिए। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरी तो मैंने दिन में 15-15 घंटे 14 घंटे की प्रैक्टिस में डाले कि एक चार्ट मैंने 4-4 साल स्टडी किया, उसमें हर दिन जाकर वहाँ पर वो कैसे होता है, उस टाइम पे उसने कैसे योग किया था। इसके बाद में मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में फुल टाइम करने को सोचा है कि आपने जब जॉब छोड़ा है मोहसिन, तो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या थी मंथली? मंथली तकरीबन इन हैंड 97। 97 के आपका पर मंथ सैलरी था। तो आपका जो प्रॉफिट वैल्यू है वो उतना उन्हें मंथली बेसिस या उसका 50-60% ऑन अ बेसिस, देखो कंसिस्टेंट कुछ नहीं होता है मार्केट में, एक रेंज आ गया था कुछ? हाँ, रेंज तो आ गया था, मतलब 70-80% तो रेंज आ गया था। और अभी 2 महीने जब फुल टाइम कर रहा हूँ तो 2 महीने में मेरा 1 साल का पैकेज निकल गया है। ओके, ये हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। ओके, तो आप कह रहे हो लास्ट 2 मंथ जब से आप फुल टाइम हुए हो। चलो पहले इसी के बारे में बात करते हैं कि क्या फ़र्क आया है आपके इस तरीके में, इन टर्म्स ऑफ अ माइंडसेट एंड इन टर्म्स ऑफ द वे आप मार्केट को या ट्रेडिंग को या अपने करियर को इन स्टॉक मार्केट देख रहे हैं, जब आप पहले जॉब कर रहे थे और जब आप अभी फुल टाइम कर रहे हैं? व्हाट्स द डिफरेंस इन यू? वो मोहसिन और ये मोहसिन में फ़र्क क्या है? पहले तो ऐसा था कि फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं थी, या फिर ऐसे घर के लिए टाइम नहीं मिलता था अपने को। सब जॉब करो, जॉब से फिर पूरा ऐसे फोकस जॉब पे था, मतलब पर्सनल लाइफ पे कुछ चेंजेस ही नहीं थे। तो जब से मैं ट्रेनिंग में आया तो मेरे खुद के लिए मुझे टाइम मिल रहा है और बच्चों के लिए टाइम मिल रहा है, वाइफ के लिए टाइम मिल रहा है। तो इतना डिफरेंस दोनों लाइफ है। और मेरी बेटी भी छोटी 3 साल की है, तो ओके, उसको भी टाइम दे पाता हूँ। तो उसकी मम्मी वर्किंग है और मैं भी वर्किंग रहूँगा, तो बाहर रहूँगा तो उसको टाइम देने नहीं आएगा। तो ये एक बेनिफिट हुआ कि दोनों में से कोई एक उसका ख्याल रख सकता है। और प्रोफेशनल लेवल पे मार्केट को देखने का जो नज़रिया है या जो आपका फोकस है, उसमें क्या डिफरेंस आया है? फोकस तो सर मैंने 2022 में मैंने सेट किया था कि किसी को सुनना नहीं है, जो मेरे को चार्ट पे दिखता है वही सही है, ना टीवी पे देखना है ना किसी पीपीओ पे सुनना है, जो मुझे सही लगता है वही करना है। तो तब से मैंने जो फोकस सेट किया है अभी तो वही फोकस है यार, उसको मैंने कभी चेंज नहीं किया। ओके, आगे मैं बहुत सारे देखता हूँ इन्फ्लुएंसर की अलग स्ट्रैटेजी देते हैं, जैसे मंथ डे में आपको 80% मिलेगा, 90% मिलेगा, पर मैं सब छोड़ता हूँ, मेरा 50% की सही है, वैसे मैं ट्रेड करता हूँ। क्या आप मंथली का परसेंटेज लेवल पे आप कितना को निकाल पाते हैं रिटर्न? ऐसे फिक्स नहीं है मंथली, पर अभी मैंने एवरेज निकाला तो 1 लाख तो आ रहा है इसलिए। आपका कैपिटल साइज क्या है? अभी तो कैपिटल अराउंड 28 लाख है।
28 लाख था, तो उसमें से तो 3-3.5%। 3 लाख ही मैं यूज़ करता हूँ एक्चुअली उसमें से, और बाकी तो मैंने पैकअप के लिए था पहले थे कि रिस्क मैनेजर के लिए। एक्चुअली मेरी जितना ये लगता है ट्रेड के लिए पैसा लगता है उसका 10 टाइम्स में देते मैं रखता हूँ कैपिटल। जैसे कि अभी बहुत सारे लोग, मैं पहले एक कर रहा था कि मैं जब जॉब कर रहा था तब कोई मैं ट्रेड लिया, सपोज कि मेरे को सैलरी आती थी 12,000 रुपये 20,000 रुपये, ओके। उस सैलरी में से सपोज मेरा खर्चा निकल गया 15,000 तक, 5,000 रुपये बच गए, तो उस 5,000 में स्टडी करता था। ये होता क्या था कि वो 5,000 रुपये जैसे ही लगा था वो 2 दिन में गायब हो जाते। फिर बाद में मेरे सेट भी मत था, तो उस टाइम में मेरे पास पैसे नहीं थे भाई। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने ये अप्लाई किया, जब भी मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करूँगा 10 स्टेप्स में अपने आप ऑन पे रखूँगा, तो कोई भी अनसर्टेनिटी या फिर मार्केट में कुछ भी हो तो मैं एटलीस्ट 10 दिन तक उसमें सर्वाइव कर सकूँ। और ऐसा तो होगा नहीं कि 10 दिन लगातार लॉस ही हो जाए, तो कभी ना कभी प्रॉफिट तो कर ही रहेगा। Fair. That's actually ये बहुत अच्छा तरीका है रिस्क मैनेजमेंट का, जहाँ पे आपको पता है कि आप अपना एक्चुअली कैपिटल मैनेजमेंट भी है मोर और लेस ये, कि आप किस तरह से अपना कितना डिप्लॉय कर रहे हैं और कितना है। इतनी समझदारी तक पहुँचने के लिए कितने पैसे का नुकसान करवाया है आज तक? हाँ, ज़्यादा तो नहीं किया पर 5 लाख तक किया होगा, 4 से 5 लाख तक 10 सालों में। पिछले 3 साल से आप प्रॉफिटेबल हो, तो उससे पहले नेट आपका 5-6 लाख का लॉस हुआ था, ये कह सकते हैं? राइट। So that's like the fees that you have given to the market. उसमें जो 30 कहता हूँ मैं किसी पर्सन को, और सब कुछ उसमें आ जाता है। कोई सीखना चाह रहा है, सच में सीखना चाह रहा है, वो भी फीस है। लॉस में दे रहा है, वो भी फीस है। कोई स्कैम करवाता है तो वो भी फीस है। फीस के अलग-अलग शेप्स एंड फॉर्म्स आते हैं फॉर दैट मैटर। ओके, जो आप टेक्निकली करते हैं मोसेट चार्ट पे या टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, कैन वी हैव अ सॉर्ट ऑफ लुक एट इट? थोड़ा इस पे टाइम बिता सकते हैं? हाँ, टेक्निकल तो मेरा सेटअप तो पूरा सिंपल ही है, ऐसे कुछ मैंने रॉकेट साइंस नहीं यूज़ करता, पूरा सिंपल सेटअप यूज़ एज करता। लॉन्ग एज पैसे कमा के दे रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है? दैट इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स। 80% प्रॉफिट तो मेरा BTST से आया अभी तक, तो 20% बाद हीडक से ट्रेडिंग से आया, देखिए 80% तो BTST से आया। तो आप ओवरनाइट पोजीशन कैरी करते? राइट, वो नहीं कोचिंग क्या करता, जब तक मेरा 30K या 75K प्रॉफिट नहीं होता है तब तक मैं लॉट से इसको बढ़ाता नहीं। और ये मैंने 2 साल पहले तो 40 के लॉट से चालू किया था बैंक निफ्टी का, तो आज वो 150 लॉट्स तक पहुंच गया है, 150 क्वान्टिटी टॉप की क्वान्टिटी। और ऐसे ही निफ्टी में जैसे जैसे मैं प्रॉफिट होता हूँ वैसे नहीं इसका उसकी क्वान्टिटी इंक्रीज करते जाता हूँ। ऐसे रैंडमली पैसा आए फिर इंक्रीज करो वैसे अवॉइड करता हूँ नहीं। जब तक वो स्टॉक से प्रॉफिट नहीं होता है तब तक मैं इसमें क्वान्टिटी ऐड नहीं करता। मतलब एक सेट ऑफ रूल्स बना रखे हैं, थोड़े मैकेनिकल हो चुके हो, दैट्स द ऑप्टिमम वे। तो माइंड पे पूरा मैंने कंट्रोल करके रखा है, तो पहले रैंडमली कोई भी ट्रेड दे रहो, जो प्रॉफिट हो नहीं हो, चलो ट्रेड लेने मतलब लेना है ट्रेली का, वो सब मैंने अवॉइड किया है। ओके, सेटअप बनेगा तो ही ट्रेड लेना है। इंट्राडे भी जब स्टार्ट किया है तो मैं मैक्सिमम उसमें लिमिट लगाया कि दिन में 3 विकेट हो, इससे ज़्यादा ट्रेड लो भाई ने। उस रूल को फॉलो करने में कितना टाइम लगा के पक्का 3 ले रहे हो? हाँ, उसको 1 साल तो लग गया है। मतलब 1 साल तक आप थोड़ा-सा उसको तोड़ते रहे रूल को, लेकिन उसके बाद आप पक्के हो गए। मैंने ये देखा कि रैंडमनेस से पैसा नहीं बनता है, मतलब कि रैंडमली ले लो किसी का सुनकर, या मतलब कि टीवी पर सुनकर या फिर किसी फ्री के चैनल सुनकर कल मार्केट 200 पॉइंट पर जाएगा यहाँ से ले लो बाइक को, बहुत उससे पैसा नहीं बनता है। जब अपना सेटअप काम करेगा तभी पैसा। और मार्केट में 70-80% तो कुछ प्रॉफिटेबल मतलब रहता नहीं है। कब 100 में से मतलब मेरी जो स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ उसमें से 100 में से 50% ही मैं प्रॉफिटेबल ही, 50% ट्रेड मेरे लॉस में जाते हैं। तो 50% भी इतने होते हैं कि वो 50% लॉस को कवर करके लिए आगे निकल जाता है। एक्यूरेसी ओवर हाइप्ड है। एक्यूरेसी 20, 30, 40% भी हो डिपेंडिंग ऑन द रिस्क रिवॉर्ड, उस हिसाब से यू कैन फिगर इट आउट। तो अपन थोड़ा टेक्निकल बात सेटअप देखते हैं, फिर वी विल टॉक अबाउट दीस क्वेश्चंस दैट आई हैव। अब ये निफ्टी का चार्ट है ओवर 2024 का, जहाँ मैंने इस कैंडल पे पीटिस्ट की पोजीशन बनाई थी पुट की साइड के लिए। ठीक है। तो उस पोजीशन में बनाने का रीज़न ये था कि अगर आप देखते हो तो मार्केट ट्रेंडिंग चल रहा है और मार्केट ने प्रीवियस 3-4 डेज का टोल ब्रेक किया है, तो मैं बेसिकली 15 में स्टार्ट हो जाता हूँ कहूँ। पहले तो सेटअप मेरा पूरा ब्लैंक ही रहता है जब मैं BTC पोजीशन कैरी करता हूँ। तब पहले एक ट्रेंड मार्क करता हूँ मोटा होकर कि लास्ट 4-5 डेज से ट्रेंड क्या चल रहा है। तो यहाँ पर देखा तो यहाँ पर ऊपर एक रेजिस्टेंस दिखा था, यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस था और ऊपर एक सपोर्ट था। तो यहाँ पर जब मैं 2 तारीख को आया तो चेक किया कि इसने मेजरली जो रेजिस्टेंस था वो इसने ब्रेक किया है। तो मैंने इस पोजीशन पे 1.25 दिन को यहाँ पर पोजीशन ली थी हमारे इतने खुद से। तो दूसरे दिन गैप डाउन हुआ 480 पॉइंट्स का, तो 480 पॉइंट्स का मरीज लेट टेक प्रॉफिट। जैसे सिंपल स्ट्रैटेजी ऐसे कुछ इसमें प्रॉफिट सेम यूज़ करते हैं, सेम एज जितने भी ट्रेड्स है मेरे को किसी से जपे करने हुए
और सिर्फ इतना श्योर करता हूँ जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ कि सुपर ट्रेंड के नीचे हो, डेली कैंडल्स के नीचे क्लोज हो, तो ही मैं पुट साइड के ट्रेड लेता हूँ। अगर सुपर ट्रेंड के ऊपर तो की क्लोज तो मैं कॉल साइड के ट्रेड लेता हूँ, और सुपर ट्रेंड नॉर्मल 10-1 का ही है। तो टाइम फ्रेम बेसिस पे आप एक प्री कंडीशन वैलिडेट करते हो, अगर वो कंडीशन मीट हो रही है तो ड्यूरिंग दी आवर्स उसके बेस पे आप चेक करते हो कि 3-4 कैंडल्स के बेस पे एक सेटअप बन रहा है। सो इसमें जो नीचे एक इंडिकेटर चल रहा है ये MACD का, इसका कुछ यूज़ करते हो आप? नहीं, ये लगा के रखा है, इसका यूज़ नहीं करता हूँ मैं। अच्छा, ओके। और एंट्री और एग्जिट एग्जिट का डिसीजन किस बेस पे है? 50% क्वांटिटी में मॉर्निंग में 4-5 में ही करता हूँ, और 50% क्वांटिटी मैंने 3 बजे तक पोर्ट करता। ओके, थोड़ा समझाइए इस चीज़, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए व्हाई दिस 50% एंड हाउ यू एक्चुअली यूज़ इट। मैंने प्रैक्टिस किया था मेरी शादी पर, तो ऐसे होता था कि कई बार मार्केट वो जैसे कि यहाँ पर मैंने पुट ले लिया है, इसका नहीं थे, वो मार्केट पहले के 2 मिनट ऊपर जाता है और फिर से नीचे आता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मैंने अगर पूरा क्वांटिटी यहाँ पर एग्जिट किया तो नीचे का पूरा मूव मेरा मिस होता है। मार्केट में ब्रेकडाउन तो है, ये तो मेरा कंफर्म है। तो इससे ये अवॉइड करने के लिए और ज़्यादा रिस्क ना लेने के लिए 50% क्वांटिटी में मॉर्निंग में करता हूँ, और बाद में जो मार्केट फ्लो डाउन जाता है तो उसमें मैं बाकी की क्वांटिटी कर। ओके, सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू सी कि आपका एनालिसिस सही दिशा में है या नहीं, एंड देन वंस यू सी दैट इट इज गोइंग देन यू राइड ऑन टू दैट विद योर प्रॉफिट। ओके, तो इसमें आप कह रहे थे कि 50% ट्रेड्स आपकी एसएल हिट होता है, तो इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है? मैंने जब मेरा बैक टेस्ट किया तो मैंने इसका अनुदान भी करके रखा है, मैंने भी तैयारी किया। ओह नाइस, ये क्या है? ये थोड़ा एक्सप्लेन करो यार, ये दिस लुक्स गुड। ये पूरी समरी है, मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ उसका नोट डाउन करता हूँ, तो मैंने प्रोग्रेस कैसे की है। जैसे कि मेरे एक शीट है जिसमें मैंने विदेशी से कितने पैसे कमाए, और ऑप्शन सेलिंग में कितना करते हैं, इंट्राडे में कितना करता हूँ, ये पूरा ट्रैक करने के लिए एक शीट बनाई मैंने। उसके से अक्टूबर 2023 से? हाँ, अक्टूबर तब मैं फुल टाइम मतलब कि सब छोड़ दिया था मैंने, किसी का एच देना टेलीग्राम था, ये मैंने 23 से खुद से ठान लिया कि मैं खुद सीखा हूँ, तभी से मेरा अभी तक 6 लाख के आसपास प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, उससे लेके अभी तक 16 लाख के प्रॉफिट पे हुआ? राइट। तो जैसे जैसे टेढ़े बढ़ते गए, जैसे प्रॉफिट हो साल है, वैसे मेरी क्वान्टिटी बढ़ते गई। फिर इस मंथ अभी 7 लाख है, और लास्ट में 3 लाख था, ऐसे प्रॉफिट हो गया। ओ वाओ। एक 13 का ट्रेड का तो मैंने एक्यूसी निकल के रखा है। टोटल मैंने 90 ट्रेड किया अभी तक 50 में, इसमें से 50 मेरे लॉस में गए और 40 प्रॉफिट में गए। तो इसकी 40% ही एक्यूरेसी निकली अभी तक के लिए। वैसे सेम मैंने बैंक निफ्टी में किया था, 107 ट्रेड लिए, इसमें से 54 लॉस में थे और 3 प्रॉफिट में थे। और आपने देखा होगा तो ये 530 दिनों में मैंने 107 ट्रेड किए। ट्रेडिंग परसेंट भी बहुत कम थी, मेरे प्रॉपर भी बहुत कम है इसके अंदर। अच्छा, निफ्टी में कितना ट्रेड कितने दिनों में? 280 दिनों में 90 दिन। ओह वाओ, तो आपको खुद को रोकना आ गया है। राइट। जैसे जाने में देखिए, जाना मैंने 7 नंबर ऑफ ट्रेड लिए और प्रॉफिट एक ही बार हो, तो उसका एक्यूरेसी 14% था। कुछ कुछ मंथ में एक्यूरेसी 30-50% है। तो जो 70 लोग बोलते हैं 70%, 80% प्रॉफिट, वो सब बीट है। अच्छा, जैन 2025 में आपका प्रॉफिट कितना था ओवरऑल बैंक निफ्टी में? बैंक निफ्टी ने 2025 में प्रॉफिट या लॉस जो भी था? लॉस था, 1,16,000 का लॉस था। हाँ, क्योंकि आपका एक ही ट्रेड प्रॉफिटेबल था। दिस टेबल लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो अगर मैं अप्रैल 2025 करूँ तो 71% आपका एक्यूरेसी रहा है, और आपने 1 लाख रुपया यहाँ से सिर्फ बैंक निफ्टी से निकाल लिया है। तो इसका कोई कोरिलेशन ही नहीं है एक्यूरेसी का और प्रॉफिट का, क्योंकि उससे कम परसेंटेज पे आपने ज़्यादा रिटर्न निकाला था। ज़्यादा रिटर्न निकल के, क्योंकि ये ओवरनाइट पोजीशन नहीं थी। तो मैं कह रहा था फरवरी में आपका 75% एक्यूरेसी है, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 8,000 रुपये। तो कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। तो लाइक यू आर सेइंग योरसेल्फ कि एक्यूरेसी का कोई लेना देना नहीं है, ओवर हाइप्ड कॉन्सेप्ट है। आप कम एक्यूरेसी पे भी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, एंड द अदर वे अराउंड एज वेल। सिर्फ इसमें यह है कि सेटअप में आपको बने रहना है 8 तक। ऐसे नहीं कि 2 महीने सेटअप किया, ये वर्क किया और छोड़ दिया, ऐसे नहीं। मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया कि कोई भी सेटअप बनी
उसमें एटलीस्ट आपको 300 दिन तक पाक करना है। उसके बाद में सोचो कि वो प्रॉफिटेबल है या ना हो। फिर आप बैक टेस्ट करो उसको। बैक टेस्ट करने के लिए कोई भी टूल आप यूज़ कर सकते हो, जैसे स्टॉक मॉक हो गया। ऐसे एक मैंने बैक टेस्ट का भी शीट बनाया हुआ है, वो आपको भी शेयर करता हूँ। ओके, डैम, ये निफ्टी बी टी का लॉस है सब 2021 से मैंने इसको बैक टेस्ट किया है। उस दिन जाकर अगर मैंने ये सेटअप बनाया होता तो क्या होता। ऐसे करते करते जब मेरा सेटअप तो हर 24 तक मैंने इसको बैक टेस्ट करते गए। ओके, उसके बाद मैंने इसको अप्लाई करना चालू किया है। मतलब कोई भी स्ट्रैटेजी करता हूँ तो मैं उसको पहले प्रैक्टिस करता हूँ, फिर अप्लाई करता हूँ। जैसे अभी सेलिंग का चालू किया 6 का मैंने, तो सेलिंग का भी पहले मैं प्रैक्टिस किया कि जितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है। ये जितना भी लॉस होगा उससे 4 टाइम तो मैं पन रखता हूँ और फिर ये मैं ट्रेड करता हूँ। ऐसे रैंडमली कितना, अगर सपोज कि लॉस हो रहा है 2 लाख रुपए और मैक्सिमम फंड लगा है 2 ही लाख होते हैं, तो ऐसे नहीं। अगर 2 लाख लॉस हो रहा है तो मैं अकाउंट पे 6 लाख रुपये रखता हूँ, उसके बाद ही ट्रेड करता हूँ। थोड़ा बैक टेस्टिंग का बताओ, हाउ, व्हाट इज योर प्रोसेस एग्जैक्टली? ओके, जैसे अभी ये निफ्टी का बैक टेस्ट मैंने किया है 5/1/2021 का। तो यहाँ पर मैंने अगर नहीं चाहता हूँ, ये बात है, यहाँ पर मैंने पुट का पोजीशन लिया था। पुट का पोजीशन लेने के बाद में मैंने चेक किया कि नेक्स्ट डे क्या होता है। तो उसके लिए स्टॉप मॉक अपने पास ऐप भी है। जैसे कि मैंने इस डिप पे सी का पोजीशन बनाया था, जैसे कि सुपर डी है और मेरा सेटअप ही मैंने लोअर टाइम पे रखा, तो वो पुलिस बनाया था। तो उस पर मैंने उस टाइम पे जाती चेक किया, स्ट्राइक पे हमने सही लिया होता। और अभी जो मैं स्ट्राइक पे सेट करता हूँ वो एक्चुअली मैक्सिमम 100 रुपीज़ का ही सेट करता हूँ। उसके ऊपर स्ट्राइक करता हूँ तो वो सेट नहीं करता। जैसे 100 के लिए 72 है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और इसको 15 मिनट सारे पे करके देखता हूँ क्या तो कभी 4 से 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और एंड में वही क्वेश्चन अपने लॉस में थी। हर एक दिन गया हूँ और इस टेबल में जैसे कि हर एक डे पे क्या हुआ, कैसे हुआ, सब मैंने इस पर रिकॉर्ड किया। उसके बाद फिर जाकर मैंने स्ट्रैटेजी पर अप्लाई किया। और तो ये सारा डेटा मैन्युअली इंसर्ट किया हुआ है? हाँ, सारा मैंने मैनुअली किया। इसमें यहाँ पर मैंने डॉट सही सब मैनुअली डाला है, कितना पंक्ति लिया हो तो क्या होगा, सब कुछ सब मैनुअली किया। चलो, लेट्स से कि आपने ये बना लिया, तो आपका एक्शनेबल इंसाइट क्या है? मतलब कि आप किस बेस पे एक्शन लोगे, ये डेटा आपको कैसे बताता है? शीट आपको जो बनाई है, व्हाट, ये आपसे कैसे बात कर रही है कि चलो मोहसिन ट्रेड लेना शुरू करे? अभी जैसे मैंने अभी सेलिंग का चालू किया है, तो अभी सेलिंग पे मैंने ये एक पूरा सेटअप निकाला था। टोटल ट्रेड हो गए 304, उसमें एसएल हो गए 139, टारगेट 165 हो गई। विन रेट निकाला मैंने इन लोग को P6 के, टोटल गेन निकाला। और एक पेड़ के लिए मैक्सिमम फंड इतना निकाला था, इतना लगता है 1,08,000 को। 8,000 रुपए। सॉरी, मैक्सिमम फंड नहीं है, मैक्स गेन है 1,08,000 रुपये और मैक्स डाउन 1,53,000 रुपये है। अच्छा, वो गेन है या ड्रॉ डाउन है? राइट, जो भी फंड लगता है मुझे, मैं इसको गेम से 3 से बन के बाय करता हूँ सिंधी। ओके, और ना मैं फंड मैंसिन लगता सब 13 लाख रुपये लग रहे थे, 6 लाख रुपये मेरे अकाउंट पर रखूँगा और 8 तक ही ट्रेड करता। ओके, तो आप ये लेके चलते हो कि इफ आई कंटिन्यू लाइक दिस फॉर द नेक्स्ट 15 मंथ्स, ये टाइम भी बता रहा है, तो उतना समय तक आप रहेंगे, तो आप इतने कैपिटल के साथ इतना। मैंने बैक टेस्ट 15 महीने के लिए किया है एक्चुअली। हाँ, तो ये टूरिस्ट में टिंग मत है। तो 15 महीने में मेरे क्या रिजल्ट आई, मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया है। अभी तक मैंने अप्लाई करना थोड़ा सा स्टार्ट किया है, ये न्यू स्ट्रैटेजी है, तो मैंने इसका अभी रिकॉर्ड में पता नहीं PTSD और ये मैं पहले से कर लूँ बहुत पहले से। ओके, मान लो कि आपने ऐसा किया और उसने कहा कि करो और आपने करना शुरू कर दिया, अब कैसे आपको पता लगेगा कि जो आपने एनालिसिस किया था वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं? व्हेन विल यू डिसाइड कि चलते रहो इस पे या रुक जाओ? मैं एक्चुअली क्या करता हूँ कि मिनिमम 10 पेयर को लेता ही। अगर 10 में से मेरे 3-4 भी प्रॉफिटेबल होते हैं तो मैं सेटअप को सही कंसिडर करके आगे बढ़ दिया था। अगर कई बार ऐसे हुआ कि 10 दिन में मेरे को 8-9 लॉस हो गए, तो सोचता हूँ कि ना कोई तो गड़बड़ है, तो फिर उसको सुलझा के फिर नेक्स्ट स्टेप लेता। ओके, और इसमें रिस्क रिवॉर्ड क्या है मोस्टली? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे को जानना है। अ, अभी जो इंट्राडे कर रहा हूँ ट्रेडिंग में, उसमें स्टॉक रिवॉर्ड मेरा 1:2 रहेगा 1:2? और पीटे 1:2, ठीक है, 1 रुपया लॉस 2 रुपये प्रॉफिट। यस, ठीक है, और वो लॉस भी मैं ट्रेड करते रहता हूँ उसकी स्पेशल सेटअप सबकी। धीरे 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 ऐसे में ऊपर लेंगे ना, मेरे से स्विंग बॉल बनती रहेंगे, वैसे में ऊपर ऐसे लेके आता। इंट्राडे में 1:2 है, बीटीएसटी कर रहे हैं अभी आप? बी टेस्ट तो कर ही रहा, बी टेस्ट छोड़ोगा नहीं, उसने तो लाइट चेंज किया ऐसे। ओके,
उसमें विल डिस्कस दैट एज वेल। उसमें क्या रिस्क रिवॉर्ड है आपका? उसमें रिस्क और रिवॉर्ड इतना फंड लगाए नहीं डिसाइड है कि मॉर्निंग में कल क्या हुआ आपने पता नहीं। हो सकता है कि मैंने कॉल की पोजीशन लिया और मार्केट 400 कॉइन नीचे खुल गए हो, तो उसमें रिस्क पर तो कुछ है ही नहीं, पूरे की पूरी पॉइंट अपने चले जाइए। सिर्फ सेटअप इतना है कि मॉर्निंग में 9:20 से लेकर 25 तक पूरा एक स्लॉट पे तो और 50% पॉइंट 30-15 पूरे। जो आपने बताया, ओके। तो आप ये जो जवाब दिया है ना, इसका मतलब ये हो चुका है, कितनी बार हुआ है ये? ये बहुत बात हो चुका है, ओके, ऐसे 3-4 बार हुआ है लास्ट। तो जी, ओके। 3-4 बार हो चुका है एंड एट सम पॉइंट इन टाइम, अभी आज की तारीख में अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं होगा कि आप जैसा ये ट्रेड था मेरा फॉर 14/8 का, मैं पहले 124 को बाय किया था 265 को पच, और जैसे ही मार्केट ऊपर का 107 को खोला तो 158 पॉइंट मेरे वहीं से माइनस हो गए, तो नहीं पर मेरा बड़ा लॉस हो गया है और 10 तक तो उसका प्रीमियम भी पूरा 0 तक आ गया। तो 30,000 का लॉस उस एक ट्रेड में और लेस किया। राइट। अभी आप कह रहे हो कि आपका, पर वो इंट्राडे में होता होगा शायद, कि आप 3-3 लाख के ट्रांचेस में कर रहे हो, वो इंट्राडे कैपिटल होता है आपका? हाँ, इंटरडे कैपिटल मतलब अभी जो ये कैपिटल है मेरा 28 लाख रुपीज़ का, तो उसमें मैं सिर्फ मेरा इंटरडे में 70-80 थाउजेंड ही होता है और BTST में 1 से 1.5 लाख रुपये 1.5-2 लाख रुपये होते हैं। बाकी कॉन्ट में मैं कुछ कैश एंड कैरी का थोड़ा सीख रहा हूँ, ऑफिस से लेकर सीख रहा हूँ ऐसा। तो बाकी का कॉइन में वैसे तो अनयूज ही है, मतलब वो अनयूज पॉइंट पे ऑप्शन सेलिंग यूज़ करता हूँ। कैपिटल प्रिजर्व कर रहे हैं ताकि आप गेम में टिके रहे, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। हाँ, करीब ऐसे ही हुआ कि मैंने ट्रेड लिया, 8 लॉस हो रहा है, कल लॉस हुआ, परसों लॉस हुआ, ऐसे ही हो सकता है वो भी दिन आएगा, वो मैंने देखा है यहाँ पर। अब इस महीने में 94,000 प्रॉफिट था एंड नेक्स्ट महीने में तो 1.5 लाख रुपये लॉस था। तो अगर मैं सेम कैपिटल पे काम करता तो के 1.5 लाख का लॉस होने के बाद में मेरे पास कैपिटल नहीं बचता, किस? तो वो कैपिटल बचाने के लिए मैंने पूरा सेटअप किया कि अपना कैपिटल बचा रहे, ऐसे नहीं कि पूरा अपने पास 100 रुपये तो 100 का 100 रुपये लगा दो, मार्केट में जो होगा देखा जाएगा ऐसे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, जनरली लोग कहते हैं कि जो प्रॉफिटेबल होगा ना, उसका सेटअप कुछ अलग होएगा, उसका एनालिसिस कुछ अलग होएगा, तभी वो प्रॉफिटेबल कुछ है। नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने वो पहले बस ये सोचा था कि बहुत सारे मैंने यूट्यूब पे चैनल पे वीडियो देखे कि बोलिंजर बैंड यूज़ करो, वो सेटअप यूज़ करो, या कि ऐसे काम देते थे ईजी में को क्लाउड ऐसे कोई तो सेटअप था, उस पे यूज़ करो आप प्रॉपर्ली बंद करके, ऐसे 10-15 इंडिकेटर चिपका देंगे वो लोगों को बोले ये सेटअप यूज़ करो आप 70 चल प्रॉपर्टी हो गए। वैसे कुछ सब भी है, ऐसे कुछ पता नहीं रखा। अपना एक सेटअप रेडी करो, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको वो सेटअप कौन सा सूट कर रहा है वो सेटअप पे आपको, जैसे कि मुझे स्कैल्पिंग सेटअप नहीं सूट नहीं करता, तो मैं स्कैल्पिंग नहीं करूँगा। मुझको हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड चाहिए, तो मैं वो सेटअप पे काम करता हूँ। जैसे कि रिस्क मेरा डिफाइन है कितना है, और रिवॉर्ड भी मेरे को वैसे ही चाहिए। अगर मेरे को 1 लाख रुपये जा रहे तो मैं प्रॉफिट भी उस रेशो में आना चाहिए कि 1 लाख रुपये देखता तो पे इसके लिए। बहुत सारे लोग पहले जब मैं प्रॉफिटेबल होने से पहले तो ये क्या कर रहा था कि कोई भी ट्रेड ले लो, सपोज मैंने कोई ट्रेड कॉल लिया, तो होता क्या था जब प्रॉफिट आता है तो मैं 500-600 में करने लगा, और जब टॉस कैन होता है तो पूरा पूरा मतलब कि 2,000-3,000 जाए देते तरह रहे तरह, वो मैंने गलती कर देती। फिर आप ही सर किया है कि एटलीस्ट मेरे पास तो इंटरडे करता हूँ तो पहले मैंने स्टॉप लॉस पहले सेट करता हूँ, उसके बाद ही मैं प्रॉफिट के बारे में सोचता। तो जिस किसी लोग को अगर स्टॉप लॉस ही पता नहीं है तो उसने ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहिए एक्चुअली। पहले अपना स्टॉप लॉस खुद जान ले, उसके बाद ही ट्रेडिंग करो। आपके भी स्टॉप लॉस 50-55% हिट होते हैं, बट होते हैं उससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, लाइक वी हैव सीन। क्योंकि मेरे पास कैपिटल एक टाइम ज़्यादा है, इसके लॉस से कुछ फ़र्क नहीं लगता है। और ऐसे तो कभी रेयरली हुआ कि मैंने ले लिया और हर दिन मेरा कैपिटल फाइनिश हो रहा है कि कल मार्केट आज कुछ ले लिया, कल ऊपर कर लिया, कल कॉल लिया और सोली चेक हुए, ऐसे रेयरली होगा। फिर मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए 10 टैक्स कैंसिल किया। मैं इसको थोड़ा रीवर्ड करूं अगर, कि आपके पास 8 गुना कैपिटल इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, अदर वे इज कि आप अपने कैपिटल का 8वां हिस्सा ही यूज करते हो ताकि आप राइट, हमेशा रहो मार्केट में। और ये राइट। सबसे बड़ा एक डिफरेंशिएशन है मोहसिन, क्योंकि 90% ऑफ द लोग तो मेरे हिसाब से एज इट इज जितना है डाल दो। हाँ, मेरे फ्रेंड भी कुछ ऐसे है कि जो क्या कभी जैसे सैलरी आती है तो जितना पैसा बचता है इतना पूरा डाल देते हैं उसका, और 2-3 दिन में लॉस तो हुआ है तो फिर चुप बैठते कि वेट करते कि आदमी सैलरी कब होती है और आगे लॉस कब हो रहा उसका ही वेट करते हैं। और उसमें सबसे बड़ी गलती नॉर्मल ट्रेड ये करते हैं कि अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो 100 रुपये का, तो प्रॉफिट 20 रुपये भी लेकर ही नहीं करते हो, और स्टॉप लॉस पूरा 100 रुपये ले रहे हो, तो एटलीस्ट 100 का 100 तो लेने का वेट कीजिए, उसके बाद ही स्टॉप लॉस लेकर निकले।
तब इंसान जितना लॉस में रुकता है उतना प्रॉफिट में रुकना रुकता नहीं है। वो एक हर एक ट्रेड की गति होगी है। मेक सेंस। सी पता क्या, इतनी मेहनत दिख रही है कि हमने सेटअप पे सबसे कम वक्त बिताया, लेकिन हम जो ये चार्ट्स हैं, जो ये नंबर्स हैं, डेटा आपने बनाया है, बैक टेस्टिंग आपने की है, दैट इज योर होमवर्क। ये हैं आपके हथियार। इसके बेस पे आप एक बड़ा ऑब्जेक्टिव डिसीजन ले सकते हो कि मैं किस तरह से ट्रेड करूं और कितनी देर तक करूं। यू हैव द डेटा टू बैकअप व्हाट यू आर डूइंग, रादर देन कोई सब्जेक्टिव एनालिसिस या कोई प्राइस एक्शन देख लिया और एंटर कर लिया और फिर। एंड द बेस्ट पार्ट मोहसिन इज दैट आप इसको नोट भी कर रहे हो। आज भी जो ट्रेड की होगी मेरे ख्याल से उसके बारे में भी लिखा होगा। राइट, मैंने उसके बारे में लिखा है। इंटरडे के लिए मैंने स्पेशली डायरी बनाई है, उसके अंदर लिखता हूँ इंटरडे। ये अभी तक का मेरा इंटरडे में इस महीने का पॉकेट है, ये लास्ट मंथ का पॉकेट। ओके, तो अभी एक्सेल में मैंने नोट नहीं किया है, अभी डायरी में बैठ लिया एक राउंड में। दिस इज ब्यूटीफुल, क्योंकि 2-3 साल बाद जब पीछे आप ये सब दोबारा देख रहे होगे तो इट विल शो यू द पैटर्न इन योर ट्रेडिंग हिस्ट्री योरसेल्फ। कैसे हेल्प करता है? क्या आप कोई स्पेसिफिक कॉलम्स हैं जिनको आप लगातार देखते हो, चेक करते हो, जिन पे नजर रहती है आपकी? मतलब कि इसका मैं एक पोजीशन लगाता हूँ। जैसे कि मैंने ये BTC का चार्ट बनाया था, इसमें ये पोजीशन बनाया था कि कितने महीने में, कितने साल, 1.5 साल में मेरा प्रॉफिट CR में जाएगा। फिर मेरा टोटल फंड है 1 करोड़ के ऊपर चला जाएगा। तो जैसे अगर मैंने 2021 से चालू किया था तो मेरे को 1 CR प्रॉफिट आने के लिए 3 साल लगते मिनिमम। उसके पहले तो मैं 1 CR प्रॉफिट तक होगा ही नहीं। तो ये एक आपने पाई रहता है कि आपने को आने वाला प्रॉफिट कितना होता है। मतलब कि ऐसे नहीं कि रातों रात कोई आगे नहीं बताए हम। तो लोग यहाँ कर बड़े बड़े सपने लेके आते, जैसे कि चलो आज मैंने 1 लाख रुपए लाए तो मेरे को एक महीने 10 लाख रुपए चाहिए, फिर 1 साल में 1 करोड़ रुपये चाहिए, 2 साल में 2 करोड़ रुपये। ऐसे कुछ होता नहीं है सेटअप में। तो सेटअप में पहले मैंने किया कि अब जैसे ये भी टेस्ट ठीक है, 1.5 का प्रॉफिट मेरे को 3 साल आएगा, उस हिसाब से मैंने पूरा वर्क कर रहा हूँ। और जैसे लिखा है वैसे तो खो ही रहा है, मतलब कि मुझे लगता है कि 30 साल में 1.5 CR तक तो चला जाएगा आराम से। BTST का सेटअप है? हाँ, टेस्ट जैसे। और ये सेटअप में सिर्फ बार बार देख चेक करता हूँ, उसको मॉनिटर करते रहता हूँ। ये सिर्फ मॉनिटर करने के लिए अगर कई गलती होती है तो उसके लिए लिखता हूँ। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर कभी लिखा भी होगा कि तरीके से स्टॉप ले लिया, लेफ्ट से पूरी ले लिया। और यहाँ पर मैंने लॉट साइज का भी लिख के रखा है कि कब मेरे को लॉट साइज बढ़ाना है। जैसे कि अभी मेरे को इसमें प्रॉफिट कितना हो गया, अभी तक मेरा लॉट साइज था 525, नेक्स्ट मंथ से लॉट साइज होगा मेरा 1050, कि मेरे इतना प्रॉफिट हो रहा है कि मैंने अपने से आपको बोला था पहले से कि जब भी मेरे को 70,000 प्रॉफिट होगा तभी मैं लॉट साइज बढ़ाऊँ $1। हाँ करेक्ट। राइट, जैसे 70 ऐड होते रहेगा वैसे मेरा लॉट सेल बढ़ते रहेगा। ऐसे रैंडमली मैंने कभी ट्राई नहीं किया कि लॉट सेल की। जैसे आप बैंक निफ्टी का देखोगे तो मैंने इनिशियली 45 पॉइंट स्टार्ट किया है, तो अभी तक 150 में ही पहुंचा हूँ मैं। अभी जब वैसे ऐसे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, हाँ मैं लिख के रखता हूँ, वैसे भी ऐसे लॉट सेल मेरे बढ़ते रहेंगे और धीरे धीरे प्रॉफिट वो बढ़ता रहेगा। ऐसे दिन कि एक दिन में प्रॉफिट कमाना है तो कल हो और कल 500 काउंट से ट्रेड मारो, तो वो सबसे बड़ी गलती थी। तो मैं सिस्टमेटिकली ट्रेड करता हूँ, पहले छोटे पंख से जा रहा हूँ, क्वांटिटी तो धीरे धीरे बढ़ती ही रहेगी, बात नहीं से प्रॉफिट रहेगा। तो आपकी पोजीशन साइजिंग आपका फ्यूचर प्रॉफिट डिसाइड करता है बेस्ड ऑन दैट, और उसका एक आप प्रेडिक्शन लेके चलते हो कि वो कब तक होगा, सो दैट यू आर अवेयर कि मैं इस साइजिंग तक पहुंचूंगा और उसका PNL ये बनेगा तो आगे चल के मैं इस टाइम पे। तो एक सूडो सा आइडिया है कि 3 years डाउन द लाइन यू विल बी सिटिंग एट अ डिसेंट प्रॉफिट ऑफ 1 CR प्लस अक्रॉस द सेटअप। अगर आप देखोगे जो मैक्सिमम बीटेज की में $40,000 डल रहा है। अभी जो सेबी ने रूल चेंज किया है कि निफ्टी की, बैंक निफ्टी की विक्रेस वाली जो ओपन थी उसका इम्पैक्ट थोड़ा बैंक निफ्टी में हुआ है। नहीं तो में प्रॉफिटेबल थोड़ा इसलिए कम है कंपेयर टू निफ्टी में, क्योंकि अभी जो पहले मेरे को 200 रुपये में लेना था तो अभी मैं 500 रुपये में ले रहा, जैसे ES टाइप पर 495 200 थे, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे सेबी ने ये रूल चेंज करने से। ओके, थोड़ा थोड़ा और एक्सप्लेन करो हाउ एग्जैक्टली इट हैपेंड। जैसे कि आप देखिए जो मेरे पहले के टेयर थे उसमें मेरी जो बाइंग प्राइस थी 202 रुपये 207 94 235 101, और जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ केस करो 497 206 301। जैसे एक्सपायरी पास है ये वैसे प्रीमियम कम होते जाएगा, पर मेरे को इनिशियली 537 234 ऐसे है, इतना प्रीमियम देता है। ओके, फेयर। आपका किसी हाईएस्ट दिन का कोई प्रॉफिट याद है कि इतना हाईएस्ट एक दिन में निकाला है मैंने? हाँ, इसी मंथ में ही हुआ है, 3 लाख से प्रॉफिट है टेस्ट इन वन डे? हाँ, वन एट अ कैपिटल ऑफ कोर्स वी कैन लुक एट द शीट। कैपिटल ऑफ 85,000, व्हाट द, ओके, मतलब 6 लाख का प्रॉफिट एक्चुअली।
अच्छा, ओके। 85,000 के कैपिटल पे अराउंड 6 लाख का प्रॉफिट राइट, इन अ सिंगल डे। इन अ सेकंड। एंड व्हाट्स द अदर वे अराउंड, हाईएस्ट लॉस? हाईएस्ट लॉस देगा इतनी पे यार। अच्छा, वो भी इसी महीने ही है? नहीं, हाईएस्ट लॉस 1 लाख का है बैंक निफ्टी में। ओके। तो शीट में तो ना होगा, वो बहुत सारे ट्रेड्स है। हाँ, और बैंक निफ्टी में रहा है, लेट्स टेक इट देयर। जैसे मैंने आपको बोला था कि कैपिट का भी आपने आप खोला हुआ है, तो थोड़ा आपका कैपिटल वाइज उस टाइप पे। अच्छा, तो वो आपका भी टीएसटी में सारा का सारा हो गया है? राइट, और ये सारी वीडियो शूट करती इसलिए चल रहा है। तो सिंपल भाषा में बोला जाए कि जो लोग ये सेटअप और एनालिसिस और प्राइस एक्शन वो सब करो, बट दैट इज नॉट रियली द रीजन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। वो तो सब करते हैं, और आपका सेटअप भी जैसे आपने खुद कहा काफी बेसिक है, बट आपका रिस्क रिवॉर्ड क्लियर है, आपका डेटा मैनेजमेंट सुपर्ब है, एंड आप उसका हिस्ट्री मेंटेन करके चल रहे हो। यू हैव एवरी ट्रेड टिल डेट दैट यू डन, आपका एक्यूरेसी परसेंटेज देख रहे हो, रिस्क रिवॉर्ड देख रहे हो, और उसको फॉलो कर रहे हो। और आप, द बेस्ट पार्ट इज मोहसिन कि आपने बहुत कम ट्रेड्स ली हैं अक्रॉस सेगमेंट्स। मैं जैसे कि मैं अभी सी ट्रेडिंग इस बात से स्टार्ट कर रहा हूँ सीखने के लिए, तो उसका इमिटेट कर रहा हूँ कि उसका सिर्फ स्टडी कर रहा हूँ। 1,000 रुपये का रिस्क लेकर कैसे कैसे एंट्री करूँ मैं, इसका भी ये डेटा मैंने बैकअप के लिए रीड करता था। ये अभी इस मंथ ही स्टार्ट किया मैं, इसका ऐसे ओके। बैकअप नहीं है। ऐसे कोई भी चीज़ में सेटअप नया यूज़ करने में उसका पहले मैं प्रैक्टिस करता हूँ, उसके बाद भी ऐसे शीट मेंटेन करके उसके आके करता, उसके बाद कि अपना जो भी ट्रेड में पैसा लगना है वो डिसाइड करके और ट्रेड लेता हूँ। रैंडमली अमाउंट और रैंडमली कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करना हो आवड़ का। दैट इज द ओनली डिफरेंशिएशन। ये था कि जब मैंने स्टार्ट किया 2021-23, तब मैंने सोचा कि अगर मेरे को फुल टाइम ट्रेड करना है तो क्या करना होगा। अभी तो मैं जॉब कर रहा हूँ, और जॉब करते समय अगर मैं ट्रेडिंग करूँगा तो जॉब में भी ध्यान नहीं रहेगा और ट्रेडिंग में भी नहीं रहेगा। तो इसके लिए मैंने इसका सोल्यूशन निकाला कि BTST। तो मैंने पहले BTST का प्रैक्टिस किया, पिछले 3-4 साल का चार्ट आके देखा मैंने रोज़। और ऐसे ही नहीं कि एक ही स्ट्रैटेजी यूज़ की, मतलब हर स्ट्रैटेजी का मैंने प्रैक्टिस किया। एटलीस्ट मैंने 6-7 महीने तो प्रैक्टिस में डाले होगा, रोज़ 10 घंटे 12 घंटे। रात में आता वक्त सोता नहीं था, रात भर मैंने प्रैक्टिस किया है। उसके बाद में उसका एनालिसिस करके प्रॉफिट कितना होता है वो निकाल कर ही मैंने स्टार्ट की। देखिए लो, अपने को BTST में प्रॉफिट हो सकता है, तो अपन स्टार्ट करते BTST से। और उसमें ये भी मैंने देखा कि इसमें अपने को टेप तो ज़्यादा मिलेगा नहीं, मतलब आपने देखा वो तो महीने में 3-4 ट्रेड ही मिलते हैं मेरे को। जैसे मार्च में देखा 6 ही ट्रेड मिले, और एक के में 8 ही ट्रेड मिले। अच्छा, ट्रेड भी कम हो रहे हैं, और जो सुकून होता है वो भी आपने के मिल रहा है, और कहाँ पे अपने टाइम गुने आ रहा है, वो सब मैंने कहा होता है। इससे मैंने BTST पहले स्टार्ट किया 2021 में और 23 में। फिर मैंने सोचा कि जब तक मेरा ये प्रॉफिटेबल होता नहीं है एक साल तक, उसके बाद में फिर मैं सोचा है कि फुल टाइम में कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ये मैंने खुद के टेस्टिंग के लिए पहले प्रूव करने के लिए मैंने डेटा मेथड किया था कि जॉब छोड़ना एक बड़ा रिस्क नहीं होता है। मतलब मेरे इस पर सारी फैमिली डिपेंड होगी, सब लोग डिपेंड है, ऐसे इजीली तो जॉब छोड़ नहीं सकता। तो ये कुक करने के लिए अपने पहले प्रॉफिटेबल होने का ट्राई किया, और मैं हुआ भी। उसके बाद ही मैंने जॉब तरीके इसलिए। ओके, इंटरेस्टिंग यार, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और अपने आप को तैयार भी किया। इट्स नॉट लाइक के ओवरनाइट स्विच, छोड़ दो जॉब, पैसा कमा लिया 5 लाख, अब निकलते हैं। और नहीं, वो सबसे बड़ी रहती है कि 2-3 महीने के प्रॉफिट के लोग गैस रहती क्या कुछ हो गए, चलो जॉब छोड़ते हैं, अगले महीने से कुछ चलो के पर पैसा के। तो वो सबसे बड़ी गलत बात है। एटलीस्ट आपको 1 साल तो होना चाहिए कि आप 1 साल तो प्रॉफिट होते हैं और नहीं होते। जब कोई बता 1 साल तक प्रॉफिटेबल होता है तो उसको कंसिडर करना चाहिए कि प्रॉफिटेबल है। 2-3 महीने के प्रॉफिट में अगर वो प्रॉफिटेबल सो कंसिडर नहीं कर सकते आप। करेक्ट, हो सकता है मार्केट का मूव चल रहा हो। भाई जैसे कि अभी ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है तो सबका ही प्रॉफिट हो रहा हो। पिछले मंथ से लास्ट मंथ ही किया था कि मुझे भी हुआ है, लोगों के भी हुआ है। इनके भी मार्केट ट्रेंडिंग है, साइड वेज नहीं है। जब साइड वेज होगा तभी आपको आपकी स्ट्रैटेजी समझिए। और मेन ये है कि जब मार्केट साइड वेज होता है तब अपने आप को स्ट्रैटेजी का स्टिक रहना सीखना चाहिए। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि अपने स्ट्रैटेजी का प्रॉब्लम कितना है, कि मतलब कि आप कितने स्टेट आपके लॉस में जा सकते हो। जैसे एक साल के 8 ट्रेड वो आप पहले निकाल सकते हो। ये तो लोग क्या करते हैं, जैसे साइड होता है ट्रेड लेते हैं, लगातार कितना टाइम लॉस हो रहा है सो तैयारी छोड़ देते लाए थी, और फिर से नया बिट सेटअप बनाते हैं, फिर से नया ट्रेड स्टार्ट करते हैं।
और सबसे पहले तो टेलीग्राम के टिप्स, ये टीवी के टिप्स और हेरी सब बताते थे। मैंने एक्चुअली टीवी के लिए टिप्स पे काम किया है, जिसकी पर प्रॉब्लम था कि वो रोज़ बीच भी स्टॉक लेते रहे, आज ये ले लो आज ये ले लो ना, अपने पास फंड रहता नहीं है। अपन एक ही स्टॉक लेते उसको होल्ड करके, और वो भी लॉस में गया था कि उसके कुछ निकलता नहीं है और पे। तो सबसे बड़ा टिप्स देना बंद करो, थोड़ा सेटअप बनाओ उसके करीब पढ़ो। नहीं यार, परफेक्ट, रियली परफेक्ट, क्लोज टू परफेक्ट इन सब सिचुएशंस मोहसिन। क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि कुछ अलग दिखेगा, बातें वही हैं लेकिन फॉलो की हुई हैं, बस उन सब पे टिके हुए हो। कैन वी हैव अ क्विक लुक एट योर P&L एज वेल? ओके, ये इंट्राडे का है, ये इस मंथ का है इंट्राडे का। अच्छा, ये लेटेस्ट है, अभी आप 1 लाख के प्रॉफिट में हैं। इसमें ब्रोकरेज आपने दी नहीं है, 1500 रुपये। ओ माई गॉड। राइट, मैंने एक लिमिट लगाया कि अपने ट्रेड में मैक्सिमम 3 ट्रेड लेना है, उसमें से अगर एक ट्रेड पहले ट्रेड पे ही अगर अपना टारगेट हिटता है तो उसको छोड़ दो। इनमें 2 ट्रेड लेना ही नहीं। ओके, 60 क्वान्टिटी है और ले बाय अमाउंट उस लेवल पे कंसिस्टेंट हो। क्या बड़ी खेती नहीं ट्रेड मैंने लिए, और लॉस को वह खत्म 3 बार किया मैंने, 2 ही किए। 2 ही ट्रेड लिए हैं। ओके, बैठे नहीं रहे। राइट, मतलब रिवेंज ट्रेडिंग वो कम करता। और लॉस का वैल्यू भी बहुत रिलेटिवली कम है इन टर्म्स ऑफ जब आप प्रॉफिट रखे। लास्ट मंथ थोड़ा सा है। ओके, इसमें बड़ा प्रॉफिट, बड़ा लॉस 22-23 हज़ार का भी हुआ है, 33,000। ओके, इसमें भी ट्रेड 2 ही थे मोहसिन? इसमें डेट 3 थे। परफेक्ट यार, परफेक्ट। ओके, पिछले साल यू एट प्रॉफिट ऑफ 2,59,000। इसमें चार्जेस क्या हैं? 42,000 रुपये। ओके, स्टिल ठीक है यार, नॉट बैड एट ऑल। मतलब फ्रॉम योर स्टैंडर्ड थोड़े ज़्यादा है, बट जनरली देखा जाए तो उस हिसाब से तो बहुत कम है। हाँ, जैसे मैंने आपके पॉडकास्ट में देखा कि वो लोग 50 लाख लॉस करते हैं, उसमें से तो 20 लाख उनका पोते ही रहता है। तो ये देख के मैं भी शौक होता हूँ, ये माँ कैसे पहले रहता है। और मैंने 5 लाख का लॉस किया है, वो 10 साल के गौरन ने किया है। और वो भी मुझे मतलब कि जब भी मैं वो उस टाइम पे 30,000 40,000 प्रॉफिट था तो मैं टेंशन आ जाता कि यार अभी क्या करना है आगे जाके। तो उसको ओवरकम करके ही मैं, और मैंने कभी ऐसे लोन लेकर या फिर ऐसे किसी से उधार लेकर ट्रेडिंग नहीं किया। तो उस पर एक मेरा ट्रेड लेने पर लिमिट लगा है। हाँ, इसमें 23-24 में है कुछ यार? चलें आगे। इसमें देखे 23-24 में भी तो 3 साल इसमें आपने पैसा कमाया तो है रेगुलरली। ओके, ये हो गया कोटक अकाउंट। ओके, कोटक में आप क्या करते हैं, इंट्राडे या BTST? इसमें तो अभी इंट्राडे के लिए किया है, पहले मैं इस पर बी टेस्टिंग कर रहा था। मैंने एक इंट्राडे के लिए अलग अकाउंट और बी टेस्ट के लिए बी टेस्ट या ऑप्शन सेलिंग के लिए मैं मैक्सिमम 2-3 तो उतना हाइड पर रखता हूँ, बाकी मैक्सिमम पर मेरा एम स्टॉक में रहता है। ओके, विच इज़ लाइक 2 मंथ्स भी नहीं हुए हैं, ये तो अभी हुआ है शुरू, इसी महीने शुरू हुआ है। सो मैंने आपको बड़ा था मैक्सिमम प्रॉफिट उसमें। सो दिस इज समथिंग विच यू नॉट डन बिफोर, ये पहले कभी नहीं किया है। दिस वैल्यू यू हैव नॉट सीन इन अ मंथ, आई एम अज्यूमिंग। हाँ, ये पहले कभी नहीं देखा। 2 लाख 1 लाख देखा है मैंने। ये फील कैसे होता है, मतलब लाइक दिस वैलिडेट्स के फुल टाइम में आ गए? नहीं नहीं, मतलब मैंने ये सीखा है, मतलब कि मुझे प्रॉफिट होता तो भी मैं उसका खुशी नहीं मनाता, और जब लॉस होता तो उसका अफसोस भी नहीं मनाता। वो था द सेम थिंग फॉर मी, प्रॉफिट एंड लॉस। यही जानना था। हाँ, क्योंकि ये लाइफ टाइम चलने वाला सिलसिला है, इसमें खुश होने की कोई बात नहीं। मुझे दिखा ना ये प्रॉफिट हुआ था तो मैंने किसी को दिखाया भी नहीं, किसको बताया भी नहीं, दिखा देखिए उतना प्रॉफिट हुआ है, और बस ये तो चलने ही वाला है। किस दिन लॉस भी होगा तो वो भी खत्म करना ही होगा है। परफेक्ट मैन। ओके, सो दिस इज 2025-26 है ना? हाँ, तब हाँ, इस महीने का तो 7,000 इसमें कुछ दिया ही नहीं यार, आप बड़े कंजूस हो यार, ब्रोकरेज कुछ नहीं कमा रहा आपसे हैं। ओके ओके, 1,100 रुपये ब्रोकरेज दिया आपने, तो ये हो गया। ओके, लास्ट ईयर इफ यू कैन सी, ये भी एक अलग चीज़ है, F&O में प्रॉफिट में है और इक्विटी में छोटा मोटा लॉस है। मुझे इक्विटी समझते, इक्विटी समझता ही नहीं है। वाह, सो दिस इज मतलब मैं स्टॉक में कर ही होता हूँ, और सर ये मुझे ऑप्शन ही सही लगते हैं यार, मुझे लास्ट में का प्रॉफिट। एक नैक होता है हर एक बंदे का। तो जो आपने पैसा पूरे साल में कमाया पिछले, वो आपने इस 1 महीने में कमा लिया है, उससे भी ज़्यादा। गुड, एंड यू डोंट केयर अबाउट इट। मतलब ये 1 लाख या लॉस भी होता तो मुझे कुछ गम नहीं होता। तो मुझे पता है कि अब 2 महीने 3 महीने प्रॉफिट आई लॉस, सिर्फ मैं जो मेरे खुद से उसको फॉलो करता हूँ, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। मेरे से तक को कभी चेंज नहीं किया है, तो यही ले चाव से कभी जिंदा मुझसे मैंने चार्ट किया, तब से मैंने मेरे से तक को चेंज नहीं किया है। पहले ही मेरे को कभी कभी ऐसे भी हुआ कि कंसिस्टेंट 2-3 महीने वो लॉस भी गए हैं, ऐसे भी होगा, तो उसको चेंज नहीं किया।
ओके। तो इसके अंदर जो ये सेंसेक्स है मैं इसमें सेलिंग करता हूँ ऑप्शन से। तो अभी जो आप प्रॉफिट या अभी जो आप ट्रेड्स ले रहे हैं उसमें कितना प्रतिशत जो रिटर्न है वो सेलिंग से आ रहा है और कितना बाइंग से और कितना बीटीएसटी से आ रहा है? अभी चल रहा है तो ये BTC से आ रहा है, मतलब कि 80%। कोई इंटरडे से आ रहा है कुछ 50%, और बाकी तो सेलिंग का थोड़ा बहुत ही आ रहा है। बाकी वगैरह सेलिंग में तो वैसे लॉस में ही है। सेलिंग एक बस एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्यों जा रहे हो सेलिंग की तरफ? एक्सपेरिमेंट का काम, क्योंकि जो मेरे पास ये फंड है 20 तरह का, इसमें से लग रहा है मेरे को 3 लाख, तो ये काफ़ी का फंड में सेलिंग में यूज़ करने का सोच रहा हूँ, उसके एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अच्छा। उसके चक्कर में मैंने लास्ट ईयर मैंने आलूबो का भी ये किया था, उसने भी इन्फ्लुएंस बॉस किया था आलूबो ने, वो भी ये सेलिंग ली। बीच बीच में एक्सपेरिमेंट करते रहते हो। राइट, मतलब कुछ बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। हाँ हाँ, अब बिजनेस ने कुछ नया इनिशिएटिव लेना है उसको देखेगा ही नए वर्टिकल्स, तो वो करना चाहिए। दिस कम प्रॉब्लम देयर, तो एक कंसिस्टेंसी दिखती है। ये कंसिस्टेंसी जैसे प्रॉफिट में है, मोहसिन आपके माइंडसेट में भी वही कंसिस्टेंसी रही है? और जो चेंज आया है लॉस से प्रॉफिट में, इज दैट द ओनली रीजन? राइट राइट, इसी से। क्योंकि पहले जब मैंने लॉस किया कर रहा था, मतलब कि ऐसे था कि उसमें कंसिस्टेंसी नहीं थी। मतलब आज मैं बाइंग में जा रहा हूँ, कभी सेलिंग में जा रहा हूँ, कभी स्टॉक में कर रहा हूँ, कभी कन्वर्सिए कर रहा हूँ, कभी सिंग कर रहा हूँ। वैसे मूड्स चेंज होते रहते थे। मतलब इसमें स्टॉक्स में लॉस हुआ तो चलो फ्यूचर ऑप्टिम करते, इसमें लॉस हुआ तो चलो अपनी करेंसी में करते। ऐसे ही मैंने किया है बार। तो इसका अवॉइड करने के लिए मैंने सेटअप बनाया। सबसे पहले इम्पोर्ट के मैंने बैक टेस्ट जो किया, उससे मुझे कॉन्फिडेंस होता है कि चलो कुछ तो हो सकता है, आगे रहता है। तो जैसे मैंने बैक टेस्ट किया, उसको सेम टू सेम मैंने जैसे फॉलो किया, उसके बाद में मुझे समझ में आया कि चलो एक ही सेटअप हमें तो बनता है, उससे हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। हमको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, पहले प्रॉफिट करो फिर दूसरा सीख करो। इसके मैंने अभी BTST प्रॉफिटेबल हूँ, तो इंटरडे मैंने लास्ट मंथ ही चालू किया है, तो इसमें मैं एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा करूँ था, फिर उसके बाद में सेलिंग में पूरा करूँ। मैंने से धीरे धीरे स्टेप्स आगे आगे दे रहा हूँ। सुपर्ब यार, मतलब कि जो भी इस पॉडकास्ट को देखेगा वो ये ढूंढ रहा होगा कि कुछ बताने वाले हैं, लेकिन करना पड़ेगा भाई। ये इतना घिसो, इतना लगो और लगे रहो। ऐसा भी नहीं है कि कर लिया अब ये करके देगा कुछ। मोहसिन इज स्टिल राइटिंग एवरी ट्रेड। बहुत सारे लोग उसका एक्सपेक्ट है कि चलो एक जुआ है, चलो आप को खेलते हैं। पर मैं क्यों बोलता हूँ कि ये जुआ नहीं है, आपको इसके लिए ट्राई करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद आप कहीं जाकर पक्के हो गए। अब अगर इसी का अभी भी टिप्स लेते हो या फिर टीवी पे देखते हो, उसके पिक्चर में चक्कर में पड़े हो, तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। सब प्रॉफिटेबल होने के लिए खुद से मेहनत करनी कोई। और सॉरी कि 70-80% से कुछ होता नहीं मार्केट में, नभी बनाए उतना ले लो। और 40 ऑप्शन बाई में तो 40-50 कटिंग की सही है। अगर आपका टेयर सही है तो 40-50% भी सही होता। अगर आपको भाई बोलता है कि 80% चार्जेस है विडी के, तो उससे पहले दूर होगा। वो खुद कुछ नहीं करते हैं, बस बोलते ही हैं वो। जैसा आपका एक पॉडकास्ट था कि आपने वो वेरीफाई PL जो देखकर आपने बहुत सारी प्रोडक्ट की लीक कर दी थी, हाँ। एक साल पहले, एक साल पहले। तो वो भी मैंने देखा था, उसके बाद भी मैंने सोचना चालू किया कि ऐसे इतने प्रॉफिट भी होते या नहीं होते। उस वीडियो में मुझे हेल्प की कि चलो अगर ये लोग प्रॉफिटेबल नहीं है तो इसका फॉलो क्यों करने का। एग्जैक्टली, कुछ मतलब नहीं है। सी, हमारे पॉडकास्ट पे 95% लोग वो आए हैं जिनका सोशल मीडिया पे कोई प्रेजेंस नहीं है, वो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं। उसमें से देखो बिग बार कैंडल वाली एक स्ट्रैटेजी थी, वो मैंने भी यूज़ की थी, उसमें मुझे तो बहुत होता है। सो तब से ही मैंने छोड़ दिया है सब कुछ। 4-5 लोगों को हमने बाय बाय कह दिया, उस 4-5 वीडियोस को हमने, कोई लॉजिक नहीं है। बट एनीवे, बहुत बहुत मज़ा आया। इंटरेक्शन हमने कम किए हैं, आपने तो सारा कुछ बयां ही कर दिया मोहसिन। बिफोर वी लीव, एनीथिंग यू वुड लाइक टू टेल द पीपल एंड एनीथिंग अबाउट यू, कुछ भी बताना चाहोगे? बस अपने आप पे ट्रस्ट करो, बाकी किसी पे ट्रस्ट करना जरूर नहीं है। वो तो लॉस इसलिए होता है कि को खुद पे ट्रस्ट नहीं करते वो, और आपका सेटअप मत चेंज करो, पहले उसका प्रैक्टिस करो, स्टडी करो, और उसके बाद इसको अप्लाई करो कि वो सच स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है या नहीं, वो बेस से चेक करो। ऐसे में कि रैंडम डायरेक्टली सेटअप बनाया और कल से अप्लाई करना चालू किया, आज सेटअप बनाया कल से अप्लाई करना चालू किया, वो अवॉइड करना चाहिए। खुद पे ट्रस्ट करके सेटअप बनाओ और तब से करना चालू करो। सुपर्ब यार, सुपर्ब। थैंक यू सो मच मोहसिन फॉर इंटरेक्टिंग विद अस एंड सब कुछ बताने के लिए यार। और जो सच में सीरियस लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो इस चीज़ को, इस वीडियो को बार बार देखेंगे, देखेंगे कि इसमें मोहसिन खुद क्या कर रहे हैं। खुद करने की कोशिश करो, डू इट एवरी डे, रेगुलरली करो, एंड देन
अपने आप से ये नहीं है कि ये जादू कुछ कर देगा, उसको एनालाइज करो कि जो कर रहे हो एंड देन ट्रेड लो। मोहसिन ये भी देखते हैं कि आगे चल के मेरे को ये ट्रेड कितना देगी, या इसने इतना पहले किया है कि बाद मेरे को कितनी देर रुकना पड़ेगा। हमारा एक सवाल ये भी था बीच में कि किस तरह से आप वैलिडेट करते हो चला या नहीं चला, वो भी आंसर दिया है।